साल 2021 अरविंद ढींसा और सौरव कुमार अपनी 8 साल की मेहनत, $600 मिलियन का कैश पर और ग्रोसरी डिलीवरी इंडस्ट्री में बदलाव लाने के अपने सपने को डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि उनका स्टार्टअप ग्रुपर्स बंद होने की कगार पर खड़ा था। कंपनी के पास न तो फंड्स थे और न ही इन्वेस्टर्स, लेकिन दोनों फाउंडर्स हार नहीं मानते और नए बिजनेस मॉडल के साथ कंपनी का नाम भी बदल देते, जिससे ग्रोफर्स बनता है। ब्लिंकिट और डिलीवरी टाइम 2 दिन से कम होकर हो जाता है 15 मिनट। अब कस्टमर्स तो कंपनी के क्विक कॉमर्स मॉडल से काफी इंप्रेस थे, लेकिन बिजनेस करने के लिए फाउंडर्स के पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं थे और 2022 में एक बार फिर कंपनी बंद करने की नौबत आ जाती है। मगर तभी कहानी में एंट्री होती है यूनिकॉर्न स्टार्टअप जोमेटो की, जो इस बिजनेस में जान फूंक देता है। यह कहानी है क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर बलिंट की। लेट 2000 में आईआईटी दिल्ली से पढ़े अरविंद ढींसा अमेरिका में कैम्ब्रिज सिस्टमैटिक नाम की कंपनी में जॉब करते थे, जहां उनकी मुलाकात सौरव कुमार से होती है। दोनों अपनी जॉब से खुश नहीं थे और एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते थे। इसी बीच अलविद इंडिया आ जाते हैं और 2.5 साल तक जोमेटो में काम करते हैं, जहां उन्हें ग्रोसरी इंडस्ट्री में बिजनेस बनाने का आइडिया आया। उन्होंने सौरभ के साथ मिलकर दिसंबर 2013 में ग्रोफर्स को लॉन्च कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि उस वक्त इंडिया में ग्रोफर्स के सामने कोई कंपटीशन नहीं था, बल्कि पेपर टैप लोकल, बनिया ग्रॉस शॉप, फ्लैश ग्रॉस और गेट नाउ मार्केट जैसे स्टार्टअप्स पहले इस फील्ड में काम कर रहे थे। लेकिन इन सभी स्टार्टअप्स में से सिर्फ ग्रोफर्स ही एक ऐसा स्टार्टअप था जिसने कुछ ऐसा किया जिसे वो लंबे टाइम तक मार्केट में बना रह सके। दरअसल उस वक्त पेपर टैप से लेकर लोकल बनिया तक सभी ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप 1 से 1.5 घंटे में डिलीवरी करते थे और शुरुआत में ग्रोफर्स ने भी यही रास्ता अपनाया। कंपनी को फंडिंग्स भी मिल रही थीं, लेकिन हर ऑर्डर के साथ कंपनी का प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस होता था। दरअसल ग्रोफर्स मार्केट प्लेस मॉडल पर काम कर रहा था, जिसमें कंपनी के ऐप में ऑर्डर आते ही डिलीवरी बॉय कंपनी के पार्टनर शॉपकीपर से प्रोडक्ट कलेक्ट करता और कस्टमर्स को डिलीवर कर देता। लेकिन इसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली, क्वालिटी पर कोई कंट्रोल ना होना, और दूसरी, लाइक ऑफ इन्वेंटरी, जिससे कस्टमर्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वही शॉपकीपर से सप्लाई लेने की वजह से कंपनी के मार्जिन्स भी काफी कम थे, जो देखते हुए 2016 में ग्रूवर्स ने अपना पहला पिवट किया और मार्केट प्लेस मॉडल को शट डाउन करके बिजनेस को इन्वेंटरी मॉडल पर शिफ्ट कर दिया, जिसमें सबसे पहले हर शहर में एक डार्क स्टोर बनाया गया, यानी एक ऐसा वेयर हाउस जहां ग्रोफर्स खुद प्रोडक्ट स्टोर करने लगा। साथ ही कंपनी ने 2 से 3 दिन में बिगड़ जाने वाली ग्रोसरी जैसे कि दूध, दही, फल और सब्जियों की जगह पैकेज फूड्स पर अपना फोकस शिफ्ट किया, जिनकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होने की वजह से कंपनी सप्लायर्स के साथ बल्क में डील करने लगी। इससे प्रॉफिट मार्जिन में बड़ा बूस्ट मिला। वहीं एस पिवेट में ग्रोफर्स ने दूसरा कदम यह उठाया कि उन्होंने 90 मिनट्स डिलीवरी कॉन्सेप्ट को बंद कर दिया, क्योंकि दाल, चावल, शक्कर और तेल जैसी चीजों की खरीदारी कस्टमर खत्म होने से पहले ही कर लेते हैं। इसलिए इसमें फास्ट डिलीवरी की कोई जरूरत नहीं थी। वही 90 मिनट्स वाला बिजनेस मॉडल कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कभी नहीं ले जाता। इस पिवेट ने मानो ग्रोफर्स की किस्मत ही बदल दी। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने लगे, रेगुलर कस्टमर्स बढ़ने लगे और फंडिंग भी मिलने लगी। अगले 3 से 4 साल हुई। इस ग्रोथ में गफ्स एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया और कंपनी ने दिसंबर 2021 में अपना आईपीओ लॉन्च करने का फैसला किया। लेकिन तभी मार्केट में कदम रखा जेप्टो ने, जिसने 10 मिनट डिलीवरी लॉन्च करके ग्रोसरी डिलीवरी इंडस्ट्री को ही डिस्टर्ब कर दिया। और इसमें ग्रोफर्स एंड बिग बास्केट जैसे 2 डेज डिलीवरी वाले बिजनेसेस को बड़ा झटका लगा और कल तक आसमान की ऊंचाइयों छू रहा। ग्रुपर्स अब सीधा जमीन पर आ गिरा था। लेकिन कंपनी के फाउंडर्स अलविदा ढींसा और सौरव कुमार हार मानने वालों में से नहीं थे, इसलिए उन्होंने दूसरा पिवेट किया और अगस्त 2021 में मोस्ट ऑफ सिटीज में अपने बिजनेस को शट डाउन करके सिर्फ टॉप
12 सिटीज में 10 मिनट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया और दिसंबर 2021 में कंपनी की 8th एनिवर्सरी पर ग्रोफर्स का नाम बदलकर ब्लिंकड कर दिया, जिससे बिजनेस फिर से ट्रैक पर आने लगा था। मगर फिर फाउंडर्स को अपना यह बिजनेस शुरू करना पड़ा, जिसमें इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी थी। इसलिए सितंबर 2021 में कंपनी ने सच में $22.3 मिलियन की ह्यूज फंडिंग उठाई, जिसमें $120 मिलियन देकर जोमेटो ने 10 पर स्टेक एक्वायर कर लिया। लेकिन यह पैसा भी ज्यादा समय तक नहीं चला और मार्च 2022 में फिर से कैश फ्लो क्राइसिस आया, जिसमें कंपनी ने 1600 एम्प्लॉयज को नौकरी से भी निकाल दिया। और पैसों की यह दिक्कत कभी खत्म होने वाली नहीं थी। इसलिए फाउंडर्स के पास किसी बड़े प्लेयर को ब्लिंकड बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसी बीच जोमेटो ने बलिंट के लिए ऑल स्टॉक डील ऑफर कर दी और $569 मिलियन यानी कि 4,447 करोड़ में ब्लिंकड को एक्वायर कर लिया। बस फिर क्या था, जोमट ने इस बने बनाए बिजनेस में वो पैसे इन्वेस्ट किए, कस्टमर्स के लिए डिलीवरी को और ज्यादा कन्वीनियंट बनाया, डार्क स्टोर को और ज्यादा ऑर्गेनाइज किया और खूब मार्केटिंग की, जिससे सिर्फ 2 सालों में बलिंट क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट लीडर बन गया। दोस्तों, आपको जानकारी हैरानी होगी कि अप्रैल 2024 में गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में ब्लिंकड की वैल्यूएशन $2 बिलियन थी, जो सिर्फ 1 साल में बढ़कर $1 बिलियन के पार पहुंच चुकी है। आज के लिए बस इतना ही।